किन्ता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत्। तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। विलक्षणोऽयमाचार्यो साकार ब्रह्मस्थापकः जीवोद्धारयत्तत्परः कृष्णानुग्रहः सद्बलः अलौकिकप्रभो भक्तो लोकरित्योपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवर्त्मनः। पंचपद्यानी के सेशन में ये मुझको बड़ा कंफ्यूजन है कि ये अपनी चौथी क्लास है कि पांचवी क्लास है, पता नहीं चल रहा है मुझको। जे पांचवी क्लास है जी। पांचवी क्लास जी है। जी, हाँ मैं आपको बताऊं कंफ्यूजन क्या है। एक्चुअली हाँ ये जो है ना, अपन ने जो दूसरी क्लास ली थी ना, वो जलभेद की थी। हाँ, वो तो तो मुझको पता चली। हाँ, तो वो जलभेद की होने के कारण वो पंचपद्या में ना आ गई थी, तो नंबर बढ़ गए हो। तो वो कपिला बेन ने जब भी बताया हो, तभी मैंने वो चेंज करके वो जो 28 दिसंबर वाली है वो भी अपलोड कर दी है। वो चौथी क्लास है लास्ट टाइम की, तो ये पांचवी क्लास है। ये पांचवी है ना? हाँ जी। अच्छा। सॉरी, वीडियो चालू नहीं हो तो अभी देखो मैंने। हाँ। हाँ हाँ। वैसे आवाज अभी भी भारी तो है, सर्दी को प्रकोप अंदर कार्य कर रहे हो हम लोग। फिर भी क्या है, क्लास कब तक नहीं लूंगा मैं? ये तो महीना भर चलेगा। जी तो जी मैंने जी, सोचा आपको ऐसो होवे तो आप छुट्टी कर दीजिए क्लास। नहीं, अब बात थोड़ा जितना होएगा उतना करेंगे। कल भी मैंने करी थी क्लास। कल कौन सी थी? शनिवार को एग्जाम होती है ना, आपने एग्जाम करी थी। हाँ, कल तो कीर्तन क्लास आती है। कीर्तन क्लास। पर तो गोपी गीत की भी क्लास जो है वो शुक्रवार शॉर्ट ही को। करी थी। हाँ। हाँ। खैर, श्लोक नंबर 2। एवं पुष्टिमार्गीयान् भक्तान् निरूप्य मर्यादा मार्गीयान् तन्निरूपयितुं तत्र उत्तमा अतिदुर्लभा इति प्रथम मध्यमान् निरूपयन्ति। क्या कह रहे हैं? अपन ने प्रथम श्लोक में पुष्टि मार्गीय भक्तन को निरूपण देखो। हरिराय जी की ये विचार शैली है कि पहले में ही पुष्टि मार्गीय को निरूपण आ रहे है, दूसरे में मर्यादा मार्गीय को निरूपण आ रहे है। तो करके आखिरी जो है हरिराय प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं कि यातरस पुष्टि मार्गीयान भक्तान निरूप्य, पुष्टि मार्गीय भक्तन को निरूपण करके पुत्र प्रथम श्लोक है। प्रथम श्लोक में अब जो है मर्यादा मार्गीयास, जो मर्यादा मार्गी है, तान निरूपयितुम, उनको निरूपण करने के लिए, तत्र, उनमें भी, तत्र उत्तमा अति दुर्लभा, उनमें जो उत्तम है वो अति दुर्लभ। मर्यादा मार्ग में उत्तम अति दुर्लभ है।
इति प्रथमम मध्यमान निरूपयन। ये मध्यमन को निरूपण कर रहे हैं। हाँ बोलो मग। जी जी, यहाँ मैं वापस उत्तम मध्यम आयो, मतलब वो पुष्टि पुष्टि मर्यादा और प्रभाव ऐसे करके ले रहे थे ना, वहां में नहीं, वापस ये मर्यादा। मर्यादा मार्ग को ले रहे हैं यार। हाँ हरिराय तो जी ने ये क्रम लिया है। पुष्टि मर्यादा नहीं, शुद्ध मर्यादा। हाँ, नहीं शुद्ध मर्यादा में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ वालों प्रकार ले रहे हैं। हाँ नहीं, हमें मध्यम नहीं ले रहे हैं। देखेंगे नहीं जय हिसाब से आगे बढ़ रहे हाँ हैं। जी, क्योंकि अभी आपने वो जो सेंटेंस कही ना कि उत्तम भी दुर्लभ है मर्यादा मार्ग हाँ। में भी, हम्म। तो मैं ऐसे समझ रही थी कि पुष्टि के उत्तम मध्यम कनिष्ठ जो आपने, जो भले हरिराय जी ने ले लिए पर आपने बताया तो एज अ हम्म। होल कि पुष्टि में भी ये तीन हो सके, तो यहाँ पे हाँ। मर्यादा में तो आप स्वयं ले रहे हैं ना हरिराय जी, मैं वैसे के को बता रही हाँ, तो हमें उत्तम को आप अपने आप से कैंसिल कर रहे हैं। हूँ। ओ अच्छा, ओके, खुद हरिराय ओके जी कैंसिल कैंसिल कर कर रहे रहे हैं। हैं उत्तम को। अच्छा अच्छा, ओके यो कह ओके रहे हैं प्रथमम मध्यमान निरूपयन। ओके। लेकिन है मत उत्तम, या बात को मान रहे हैं, लेकिन वो आपको निरूपण यहाँ नहीं कर रहे हैं महाप्रभु जी, ऐसो हरिराय जी को कहना है। क्या कह रहे हैं नीला बिन बोल। હા જજે દંડવત પ્રણામ. તો પછી આમાં આપણે પહેલા એવું પાંચે પાંચ શ્લોક ખાલી પુષ્ટિના જ છે એવું કીધું હતું, એટલે શુદ્ધ પુષ્ટિ એટલે પુષ્ટિ પુષ્ટિ, પછી મર્યાદા પુષ્ટિ, એમાં ત્રણ પાછા ઉત્તમ મધ્યમ, પછી એવી રીતે એવું કઈક છે કીધું હતું ને પાછું. નીલાબેન, એ હા તો સંભવિત વર્ગીકરણના પ્રકારો મેં બતાવ્યા હતા. હા ઈને ઈ અહીંયા નિરૂપણ છે એવું જરૂરી નથી, એવા પ્રકાર ભેદો થઈ શકે છે. પણ હા હરિરાયજી અહીંયા કયા દિશાથી આગળ વધી રહ્યા છે એનું આપણે ડિસ્કશન કરી રહ્યા છે. બાકી હા પ્રકાર ભેદ આવી રીતે થઈ શકે છે એવી ગણનાને એન્ટિસિપેટ કરીને મેં બતાવ્યું હતું. એટલે મર્યાદા પુષ્ટિ નથી પણ શુદ્ધ પુષ્ટિની જ વાત થઈ રહી છે અહીંયા. અરે શુદ્ધ મર્યાદાની વાત થઈ રહી છે, રાઈટ? શુદ્ધ ઉત્તમ મર્યાદા. મર્યાદાને, હા, શુદ્ધ મર્યાદામાં જે મધ્યમ શ્રોતા છે એની વાત થઈ રહી છે. બરાબર, હા જજે દંડવત પ્રણામ. तो तत्र उत्तम अति दुर्लभा। अब ये जिज्ञास से रह जाए है कि मर्यादा मार्गीय में जो उत्तम श्रोता है उनको लक्षण क्या होगा, ये जिज्ञास से रह जाए है। कहीं की मध्यमान को तो अपन देखेंगे यथासंभव आपको पूरा करने के प्रयास कि उत्तम मर्यादा मार्गीय श्रोता के क्या लक्षण है। जैसे उत्तम पुष्टि मार्गीय श्रोता के लक्षण श्री कृष्ण रस विक्षिप्तता और रस विक्षिप्त मानसता और अरतिवर्जिता और लोक वेद सु अनिर्वृत्ति, ये जो है पुष्टि मार्गीय उत्तम श्रोता के लक्षण बताए। जैसे वैसे जो मर्यादा मार्गीय उत्तम श्रोताएं हैं उनके क्या लक्षण हैं। तो मुझको लगे कि जो फिर या को बाद में अपन डिस्कस करेंगे, अभी मैं आके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हूँ। तो विकलिन्न मनसो ये तो, हाँ, भगवत स्मृति विफलाः अर्थैक निष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुका। ये विकलता मन वाले हैं, विकल मन वाले हैं, और भगवान की स्मृति के कारण विफलता इनको आवे है, और ये अर्थैक निष्ठ है, और जिनको मध्यमा और श्रवण उत्सुक कहा जावे। ये तो मूल श्लोक में महाप्रभु जी आपको अर्थ कर रहे हैं। हरिराय प्रभु चरण आको अर्थघटन यात्रा से कर रहे हैं कि विकलिन्न मनसो, को अर्थ कैसे कर रहे हैं कि विशेषण क्लिन्नम, क्लिन्न मतलब खेद, विशेष रूप से खेद वाले, मतलब तदेक परतया, मने क्लिन्नम मतलब जो समझो ना कि आप भीने
विनाश जिनकी, माने द्रवित चित्त वाले, जिनको चित्त द्रवित हो गए है वातर को। तदेक परतया कोमलत्वात्। तदेक परतया मतलब तद, तद को अर्थ क्या ले लो, भगवान ले लो। भगवान एक परतया कोमलत्वात् आर्द्रम मनो येषाम्। मैंने भगवान में ही इनको मन अच्छी तरह से तत्पर हो जाने के कारण, कोमल हो जाने के कारण, इनको मन जो है आर्द्र हो गया है, गीलो हो गया है, आर्द्रता आ गई है। यथा आर्द्रम वस्तु स्वसंबद्धम अपि आर्द्रयति। जैसे गीली वस्तु जो है, वास्तु जाको भी संबंध हो गए है, वाकु भी ये गीलो परे है। गीले के कपड़ा के संग सूखो रखो तो सूखो भी गीलो हो ही जाए है, सीधी सी बात है। तथा वैसे ही येषाम मनः, जिनको मन स्वसंबंधी नाम अपनी, खुद के जो स्वसंबंधी हैं उनको भी रूक्षत्वेन, जो रूखे हैं, जिनके मन कैसे हैं, रूखे हैं, लेकिन इनसे संबंध हो जाने के कारण शुष्काणाम चेतः सार्धम विदधाति। रूखे हैं, शुष्क हैं, लेकिन इनसे संबंध हो जाने के कारण जो है वो सार्द्रम विदधाति, गीले हो जा रहे हैं। शुकादि नाम एवं तो इत्यर्थ। जैसे शुकादि वगैरह क्यों कह रहे हैं, जैसे सुखदेव जी जो होते, सुखदेव जी को यहाँ हरिराय जी मध्यम में ले रहे हैं, और जबकि महाप्रभु जी सुखदेव जी को जो है वो उत्तम कोटि में ले रहे हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट है भगवान जाने। अब व्याख्या पर ये तो विचारणीय विषय है कि कैसे लेना हो, यहाँ पे क्या करना। जी जी, बहुत मनोमंथन लगेगा ये विचारने के लिए, क्योंकि दो बड़े दिग्गज कह रहे हैं ऐसे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दो महाप्रभु जी है। हाँ, मुझको भी जरा जरा इनने जब आज्ञा करी कि शुकादि नाम एवं तो इत्यर्थ, जैसे शुक आदि के जैसे उत्तम, माने मध्यम है। जी जी, उत्तम नहीं है, वक्ता मध्यम। श्रोता को डिफरेंस होएगा ना। महाप्रभु जी उत्तम वक्ता कह रहे हैं सुखदेव जी को, यहाँ पे श्रोता की बात चल रही है। गर्भ में सुनो तो भागवत जी हाँ हाँ, वो बात तेरी सही है वो तुम, लेकिन जा बखत अपन वक्ता को उत्तम कह रहे हैं, वा बखत वाके श्रोता के उत्तमत्व को अपन अस्वीकार नहीं करें। कहें कि श्रोता वक्ता यदि स्वस्वभाव होए, यदि एक स्वभाव वाले होए, तो ही तो बने ना, नहीं तो बनेगी कैसे। अगर वो बात सोचे तो फिर वो कुछ असंगतता दिख रही है कि हरिराय जी आपको मध्यम कह रहे हैं और महाप्रभु जी आपको उत्तम कह रहे हैं। तो तू जैसे कह रहे है कि वहां पे वक्ता को उत्तम कहिए और यहाँ जैसे श्रोता को, वो यहाँ पे श्रोता तया वो सुखदेव जी को उत्तम कहिए, तो बस वो मन मना ले तो आपके ऐसे तो मन मनाने जैसी बात है, लेकिन या को हार्द अपने को समझना तो चाहिए। खैर देखेंगे कैसे प्रेरणा हो रही है। यह इति अनेन विकलिन्न मनसो, ये जो ये पद आए, ये मन जो अक्षर आयो है, वासु कह रहे हैं सर्वत्र प्रसिद्धा मर्यादा मार्गीय। मर्यादा मार्गीय उक्ता कह रहे हैं, मर्यादा मार्गीय कहे जा रहे हैं। तू शब्देन पूर्वोक्ता पुष्टि मार्गीय व्यावर्तिता। ये जो तू लगा दियो है, वासु यो कह रहे हैं कि व्यावर्तन हो रहे हैं पुष्टि मार्जिन के, यहाँ पुष्टि मार्जिन की बात तो नहीं चल रही। विकलिन्न मनसो ये तो विकलिन्न मनसो ये तो भगवत स्मृति विफल। तो कि भाई पुष्टि मार्गियन को व्यावर्तन क्यों कर रहे हो भाई, क्यों व्यावर्तन कर रहे हो पुष्टि मार्गियन को।
शंका उठा रहे हैं कि ननु विकलिन्न मनसत्वम पुष्टिमार्गेष्वपि तदरीत्या भवति। भाई विकलिन्न मानसता क्या पुष्टि मार्ग को नहीं आवे? आवे ही है ना। पुष्टि मार्गेष्वपि तदरीत्या भवति, मैंने वही रीत से होवे है। इति तद व्यावर्तकम धर्म। तो ऐसी कौन सो धर्म है जो पुष्टि मार्गियन को और मर्यादा मार्गियन को व्यावर्तन करके समझावे है कि नहीं, ये विकलिन्न मनसा मानसता इनमें भी है और उनमें भी है, लेकिन या धर्म के कारण उनको भेद समझ में। तो कह रहे हैं भगवत स्मृति विफला, ये उनको भेद है। तो कह रहे हैं कि श्रवण अवसरे या चरित्र संबंधितया भगवतः षड्गुण पूर्णस्य स्मृति ही स्मरणम तेन। भाई इनको जो भगवान की स्मृति के कारण जो एक विफलता जो इनको आ रही है, वो विफलता श्रवण अवसरे, वो श्रवण जब कर रहे हैं बाबकत आ रही है, या चरित्र संबंधितया भगवतः षड्गुण पूर्णस्य, माने जब जब वह तरह के चरित्र को ये लोग श्रवण करे हैं प्रभु के, तो वह चरित्र संबंधी श्रवण, वो भगवान के षड्गुण पूर्ण जो भगवान है उनको श्रवण कर लेने पे जब उनको स्मरण हो गए हैं वाके कारण फिर उनको विह्वलता। न तो स्थायी भावात्मक रसेन विह्वलता। भाई इनको विह्वलता को स्थायी भाव नहीं, स्वभाव सु ये विह्वल नहीं। तल लीला विशिष्टा प्रभु दर्शन है। क्यों? तो जा लीला के कारण इनको विफलता आई है, श्रवण के कारण, जा लीला के श्रवण के कारण इनको विफलता प्राप्त भई है। वह वह लीला विशिष्ट प्रभु के दर्शन के लिए, लीला विशिष्ट प्रभु दर्शनाय व्याकुला, व्याकुल है। आई ना ध्यान में? जी, विबलता का मतलब क्या होगा? बेचैनी, मूढ़ता, किम कर्तव्य विमूढ़ता, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो ऐसा होश नहीं रहने। जी जी जी। ननु पूर्वोक्त धर्मद्वयेन आपातत उत्तमत्वमेव तेषु भासते। भाई पूर्वोक्त जो धर्मद्वय आपने कही, कौन से धर्मद्वय? विकलिन्न मानसता और भगवान की स्मृति के कारण विफलता, ये जो दो बात कही ना, वो उत्तमत्वमेव तेषु भाई, ये उत्तमता के लक्षण है। अपन कह रहे थे ना उत्तमता के लक्षण क्या है, तो ये उत्तमता के लक्षण है। ये विकलिन्न मानसता, विकलिन्न मानसता और भगवान की स्मृति के कारण विफलता, ये उत्तम के ही लक्षण है। तो इनको मध्यम में क्यों रख दिए? इति व्यक्ततया मध्यमत्व बोधकम धर्म। तो उनके इनको जा कारण से इनको मध्यम में रखे हैं, वो धर्म कह रहे हैं अर्थैक निष्ठा। भाई ये अर्थैक निष्ठा माने, तो कह रहे थे पूर्वोक्त धर्म युग्मेन उत्तमतया भासमाना भी। पूर्वोक्त धर्म युग्म, युग्म मतलब दो, पूर्वोक्त दो धर्म से जुड़े भय होने के कारण उत्तमतया भासमान होते भय भी अर्थ में निष्ठ है। अर्थ को अर्थ है पुरुषार्थो, मोक्ष आदि, मोक्ष में निष्ठ है। यदि मोक्ष में निष्ठ हो नहीं हो और भगवान में निष्ठ हो
तो उत्तम मर्यादा मार्गी के लक्षण करके हरिराय जी को लग रहा है यहाँ पे कि जो आर्थिक निष्ठ कही है ना, वासु उत्तमत्व को महाप्रभु जी स्किप कर रहे हैं। और उत्तमता उत्तमता महाप्रभु जी ने बाय डिफॉल्ट कह दिए कि तुमको समझना है तो समझो कि आपको माइनस मेथड के विकलिन्न मानसता और भगवत स्मृति विफलता माइनस आर्थिक निष्ठ यदि है तो उत्तमता है, और आर्थिक निष्ठता है तो मर्यादा मध्यमता है। यूं मैं जहां तक हरिराय जी का मत को समझे हूँ, वो मुझको ऐसा लग रहा है। तो कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं, मिल गया आंसर। तो अर्थ मतलब पुरुषार्थ मोक्ष आदि, अथवा अर्थ मतलब प्रयोजन ले लो। प्रयोजन मतलब स्वकृतार्थत्वादि, मने खुद की कृतार्थता, खुद कृतार्थ होना चाह रहे हैं। स एव एको मुख्य, मैंने वहां में ही ज्यादा भार है, खुद के कृतार्थ में ही भाव है। आया ना ध्यान में? जैसे आजकल की जो चालू खाता के भागवत सप्ताह को सुनने जावे, वो ये अर्थिक निष्ठवादी है ना सारे। ये वक्ता और श्रोता एक ही कैटेगरी के हैं, वक्ता भी वही कैटेगरी के और श्रोता भी वही कैटेगरी के, अर्थिक निष्ठ है। उनको अर्थ कुछ अलग है और इनको अर्थ कुछ अलग है। दोनों अर्थिक निष्ठ है। तो मतलब अंधे गुरु लालची चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला वाली बात हो रही है। अब तो कोई बात है को स्वारस्य रह नहीं है, बहुत कहने में मजा नहीं है वैष्णव। आप लोग सब अपने पुष्टि मार्ग की कड़वी हकीकत को अच्छी तरह से जान ही रहे हो, अपने संप्रदाय में यही तरह से हो रहे हो। तो ये जो श्रोता को लक्षण है, मने कृतार्थता को लक्षण है कि भाई हम कृतार्थ हो रहे हैं। अभी अभी लेटेस्ट जो है कि सबको भेगे करके अपन या तरह से एक मनोरथ करें। वो जो अभी तेने लेटेस्ट एक बात बताई थी, वो भी वो तो जगन्य कोटि में आएगी वो बात, तो मध्यम में भी नहीं जा रही है बेचारी, वो बात जगन्य कोटि में जा रही है बात। महापुर जी भले ने कहते हो कि स्वरूप बना के बापू अन्यथा नहीं करना, लेकिन कौन कौन पूछे, नगर खाना में तुलसी की आवाज कहाँ सुनाई दे। हाँ बोलो राखी बहन, ये इनको प्रश्न आ रहा है। जे जे यहाँ पे आपने बतायो पुरुषार्थ निष्ठा यानी वो अर्थिक निष्ठा यानी भगवत स्वरूप निष्ठा नहीं ना। अपन ने देखा पुरुषार्थ था कि अर्थ प्रभु और एक कथा पक्ष ऐसे कथानिष्ठ में जो है वैसे नहीं ना, पुरुषार्थ ही आएगा। हाँ अर्थ मन कह रहे ना अर्थ पुरुषार्थो, हाँ पुरुषार्थ मतलब मोक्ष आदि। ओके। हाँ स्पष्ट अर्थ तो कर रहे हैं ना वो। हाँ हम्म। बराबर। न तो मुख्यतया चरित्र निष्ठा। हाँ बोल जी बाय डिफॉल्ट मर्यादा मार्ग आप बोलोगे तो अर्थकनिष्ठ तो होएगा ही ना। तो ये अलग सु क्यों ऐसे आ रहे हो, थोड़ा समझना थोड़ा। समझो नहीं मैं। जैसे यदि अपन मर्यादा मार्ग की बात करें तो मर्यादा मार्ग की जोक हमेशा मोक्ष आदि पे ही होवे ना, आत्म कल्याण के ऊपर मेनली। तो अर्थकनिष्ठ को कहकर वाकु मध्यम कैटेगरी में लानो और मर्यादा मार्ग करनो, तो वो दोनों बात बैठ नहीं रही है। मैं वैसे समझ रहा था कि मर्यादा मार्ग बाय डिफॉल्ट अर्थकनिष्ठ हो वैसे। ऐसा है उमंग कि अपन अपन पुष्टि मार्गी होने के कारण अक्सर या बात को ऐसा समझे कि अपन से ज्यादा कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। मर्यादा मार्ग को हमेशा अपन नीची दृष्टि से देखे हैं। एक्चुअली मर्यादा मार्ग ये भक्ति को भी बहुत उत्तम प्रकार है।
वहां में भी चरित्र निष्ठा, लीला निष्ठा, स्वरूप निष्ठा होवे ही है, नहीं होवे ऐसी बात नहीं। ऐसे एक नहीं तो को अनेक उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे मर्यादा मार्ग के भक्तन के, जिनको मतलब मोक्ष में निष्ठा नहीं है, जिनको प्रभु में निष्ठा है। तो वह हिसाब से पाया जाए ये बात। मैंने चरित्र निष्ठा होनी बड़ी बात है। यदि तुमको अर्थनिष्ठता है तो तुम मध्यम कैटेगरी में ही जाओगे ना। और वो तुमको दूसरे की बात क्यों बताऊं। मेरे खुद के ससुर जी, मेरे ससुर जी राम भक्त थे, और बहुत ही परफेक्ट राम भक्त थे। और रामणु रामणु तेलुगु आते तो रामणु लिखते हो, पूरी पुस्तक एक पेज भर के रामणु लिखवा। और उनके हाथ की लिखी हुई भागवत है मेरे पास, उनके हाथ की लिखी हुई भागवत जी विराज रही है यार। जैसे मतलब तुकाराम, तुकाराम और वो सब मर्यादा भक्त है, लेकिन उनका स्वरूप निष्ठा ज्यादा थी उनमें। स्वरूप निष्ठा जाता है, वही कह रहा हूँ मैं। ऐसा है नहीं कि मतलब मर्यादा मार्ग में ये मतलब चरित्र निष्ठा या स्वरूप निष्ठा संभव नहीं है, है। फल सापेक्षत्वान मध्यमा, भाई फल सापेक्ष है। अब फल कौन सो, मोक्ष फल सापेक्षत्वान। अब हमें मोक्ष के आगे, फल के आगे मोक्ष शब्द योजित कर लेना, तो तुमको पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे एक पंक्ति में उमेरा कर लो कि मोक्ष फल सापेक्षत्वात् मध्यमा इत्यादि, तो पंक्ति एकदम स्पष्ट है। वाक्य बात कह रहे हैं, ननु तादृशाः श्रोतार एव न भवन्ति, तत्र तात्पर्यादि अभावात् इति आशंक्य आहु श्रवणो। अरे भाई, जैसे अभी तेने प्रश्न उठाया कि वो तो आर्थिक निष्ठ होना उनको स्वभाव है, मर्यादा मार्गी है उनको, तो वही शंका हरिराय जी भी उठा रहे हैं कि मान लो कोई तुमको अपेक्षा ही नहीं होएगी, तुमको यदि अर्थ में अर्थ निष्ठा नहीं होएगी, तो तुम श्रोता ही नहीं हो ना। कहें कि तत्र तात्पर्य अभावात इति आशंका, आशंका कर रहे हैं। भाई बिना प्रयोजन के कोई क्यों प्रवृत्त होएगा कोई कार्य में। और ये तो अच्छी बात है ना, उनको सापेक्ष है वो, फल सापेक्ष होके यदि कथा श्रवण कर रहे हैं तो वो श्रोता तो है कम से कम। तो तत्साध्य फल तात्पर्य तत्साध्य, तत्साध्य माने श्रवण साध्य, श्रवण साध्य मतलब क्या है, मोक्ष। यहां में बीच में जोड़ लो, मोक्ष शब्द जोड़ लो तो तुमको एकदम पंक्ति स्पष्ट हो जाएगी। तत्साध्य मोक्ष फल तात्पर्यवत्वेपि, तत् को अर्थ है श्रवण। अब क्या अर्थ करोगे कि श्रवण साध्य मोक्ष फल तात्पर्यवत्वेपि, एकदम क्लियर पंक्ति। श्रवणे, यदि श्रवण सुसिद्ध हो तो वो जो मोक्ष फल में जिनकी तत्परता है, ऐसे होते भय भी यदि कोई श्रवण कर रहे हो है, तो भगवत चरित्र श्रवणे उत्सुका औत्कंठ्यवंत इति तेषां श्रोतृत्वेन मध्यमत्वम्। ख्याल में आया कि भले वासु उनको मोक्ष फल की सिद्ध, मने तात्पर्य उनको मोक्ष फल में है, भले मोक्ष फल में उनको तात्पर्य होएगा, तात्पर्य बत्वेपि श्रवणे, श्रवण में तो उत्सुक है कि नहीं।
श्रवण में मतलब भगवत चरित्र श्रवण योग। औत्कंठ्यवंत, उत्कंठा है, उठे हुए कान है, उत्कंठा है। जैसे उठे हुए कान बने, ये कंठ है ना। जब अपन कोई माने उत्सुकता सुने तो अपन यूं सुनते हो, लेकिन उत्कंठा से कैसे सुने? उत्कंठ, कंठ उठोगे, इंटरेस्ट के साथ सुन रहे हैं। तो भगवत चरित्र सुनने में उनकी उत्कंठा झलक रही है। तो इति तेषाम श्रोतत्वेन मध्यमत्व, क्योंकि तात्पर्य मोक्ष में है, लेकिन उत्कंठा जो है वो भगवत चरित्र को श्रवण को सुनने में है। तो फल यदि मध्यम कोटि को है और वहां में इनकी यदि उत्सुकता है, वहां में इनको तात्पर्य है, तो भले ये चरित्र को सुनने में उत्कंठावान है, लेकिन इनकी कोटि मध्यम ही गिनी जाए। जैसे यथा परीक्षित आदि में उदाहरण, या परीक्षित को देखो, यहाँ पे भी परीक्षित जी को घसीट के ले आए। परीक्षित जी, हरिराय जी जाके परीक्षित जी को उत्तम श्रोता कह रहे हैं, और दलील भी दे रहे हो पाची। ये तेषाम इतरापेक्षया पूर्ण वैराग्यवत्वेन उत्तमत्वेपि सोपाधिक प्रवृत्ते विदुर उद्धवाद्यपेक्षया मध्यमत्वमेव। हाँ बोलो, वैश्व को हाथ उठो है। हाँ बोल। वर्षा नहीं, वर्षा बेन का हाथ उठो। हाँ बोलो वर्षा हाँ बेन। हाँ जय जी, ये अभी आपने श्रवणोत्सुकता जो कहा है तो वो अर्थनिष्ठा में ही गिनो जाएगा जय जी? वही कह रहे जो हैं, अभी आप। हाँ अर्थनिष्ठा इनको है, हाँ। तत्साध्य मोक्ष फल तत्परता इनकी है, अच्छा। लेकिन चरित्र को सुनने में उत्कंठा तो है ना, हाँ। उत्सुकता तो है ना। ये ऐसा तो अच्छा नहीं जय कि जी। हाँ। खाली ज्ञान की बात सुन रहे हैं, चरित्र की बात को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ। यो कह रहे हैं हाँ। हरि रही। हाँ। आयो ना। हाँ आयु जय जी। यथा परीक्षित आदि में, अब यहाँ पे भी देखो, परीक्षित आदि को लिया है सुखदेव जी, और परीक्षित जी को यहाँ पे मध्यम श्रोता बता दिए, जबकि महाप्रभु जी उनको उत्तम श्रोता कह रहे हैं। अब यहाँ क्या दलील देखो तू, वहां तो श्रोता वक्ता को भेद कर लिया ऊपर ने। नहीं जी वो वो क्योंकि मैं यूं समझू कि अरे नहीं जी, उनको श्रोता की कैटेगरी में नहीं डाल के सिर्फ वहां पंक्ति के लिए, जो जैसे सुखदेव जी को भी भीनाश उन्होंने लाई, वह कारण से वो भीनाश को उदाहरण देके सुखदेव जी को छोड़ो। मैं अभी पक्ष लेने के लिए मैं यही दे सकूं दलील, या के अलावा मुझको नहीं खबर अरे राय जी को क्या मंतव्य है। सही बात है। वहां पे एक बात सुन, मुझको ऐसा लगे है कि एक जनरल दृष्टिकोण से महाप्रभु जी वहां पे वक्ता श्रोता को एक जनरल दृष्टिकोण से निरूपण कर रहे हैं। और जनरल दृष्टि, साधारण दृष्टि को यदि ध्यान में रखें, तो उत्तम वक्ता जो है शुकदेव जी है, और मध्यम श्रोता परीक्षित मैंने उत्तम श्रोता परीक्षित जी है, ऐसा लगे है। लेकिन जब अपन कंपैरेटिव दृष्टि रख रहे हैं, ये यहाँ पे महाप्रभु जी के प्रथम श्लोक में अपन हरिराय जी की गाइडलाइन को फॉलो करके ही चले। कहीं कि अपन हरिराय जी की बारात में जा रहे हैं तो उनके ही गीत गाएंगे। तो हरिराय जी के हिसाब से यहाँ पे जब कंपैरेटिव स्टडी चल रही है, तो वह हिसाब से इनको उत्तम कैसे कह देंगे अपन? कहें कि, और मजे की बात तो ये है, एक बात सुनो, अभी मुझको याद आई कि जो लो हरि अपुन को न जनावे, तो लो सकल सिद्धांत मार्ग को पढ़े सुने नहीं हो। खाली हरिराय जी ने अपन बेचारे हरिराय जी के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि हरिराय जी ने उनको मध्यम कह दिए, मध्यम कह दिया, हाय कर रहे हैं। लेकिन अष्टछाप भी इनको कह रहे हैं कि ये मध्यम है।
इतने भाव आता तो सेवा क्यों नहीं करी सुखदेव जी ने? वह हिसाब से अगर अपन सोचे तो इनकी मध्यमता आ रही है ना, है ना? हाँ बोलो रेखा मत। जय जय, उन्होंने उनको भी तो 7 दिन के बाद तक्षक ना डसेगा ये बताया था। इसके लिए मोक्ष प्राप्त करने की वजह से भी परीक्षित चले गए थे ना, कि सब कुछ छोड़ के। हाँ तो वो भी मीन्स उनके मोक्ष अर्थ ही वो करने कथा या कुछ भी भगवत परायण होने के लिए गए, तो वो उनका मोक्ष प्राप्ति का एक उनका हेतु था करके उनको मध्यम कैटेगरी में रखा होगा, ये मेरा अंदाज है। हाँ, यही तो बात कह रहे हैं आगे। आगे की पंक्ति में वही खुलासा कर रहे अच्छा। हैं। हाँ नीलाबेन। હા જય જય દંડવત પ્રણામ. જ્યારે પરીક્ષિતજીની વાત આવી ત્યારે પહેલા સ્કંદ ને બીજા સ્કંદ સુધી તો એ ઉત્તમ શ્રોતા બતાવ્યા હતા, પણ જ્યારે વિદુરજીની ત્રીજા સ્કંદથી વાત આવી શ્રુત શ્રોતાની, ત્યાર પછી કમ્પેરિઝનમાં એ મધ્યમમાં ગયા. બસ એ જ વાત છે. આ પોતે જ બતાવી રહ્યા છે અહીંયા. હરિરાયજી પોતે જ આ વાતને ગણાવી રહ્યા છીએ અમે. તો બહુ આગળની પંક્તિમાં કે તેષામ ઇતરાપેક્ષયા पूर्ण वैराग्यवत्वेन उत्तमत्वे, देखो पूर्ण वैराग्य इनको, और उत्तम वक्ता है, उत्तम श्रोता होते हुए भी सोपाधिक प्रवृत्ति, इनकी जो प्रवृत्ति है वो सोपाधिक है, निरुपाधिक प्रवृत्ति नहीं है। और विदुर उद्धवादि अपेक्षा मध्यमत्व में, विदुर और उद्धव जी की अपेक्षा तो ये मध्यम ही रहेगी। क्योंकि विदुर जी ने तो एक बार छोड़ो वो छोड़ दिया, मैंने उनको लीला की। और विदुर जी विदुर उद्धव संवाद में जो तृतीय स्कंद में आवे, जो शुरुआत के 4 अध्याय है तृतीय स्कंद के शुरुआत के, वहां में अपन यह बात की स्पष्टता देख सके कि जो जो प्रीति उनको ठाकुर जी के चरित्र में आती, और ऐसा वैराग्य उनको पनपो है कि उनको भगवत प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी महाप्रभु जी जो विदुर जी के लिए तीर्थात्मा नाम तृतीय स्कंद में बना रहे, वो तीर्थात्मा है। आप लोगों को याद होगी तीर्थात्मा या विदुर जी को नाम है क्या? सब जगह तीर्थन में सेवन करते रहे ठाकुर जी को। तो मध्यमत्वमेव अतएव प्रायोपविष्टो गंगायाम इति वाक्य। प्रायो उपविष्टो गंगायाम, उपविष्टो मने बैठे, कहाँ बैठे? गंगा जी के तीर पे जाके बैठे परीक्षित जी। इति वाक्यात, या वाक्य से क्या पता चले है? या वाक्य से ये पता चले है कि परीक्षित स्वकृतार्थता हेतुत्वेन गंगा आदि अपेक्षा, उनकी कृतार्थता के लिए उनको गंगा जी की अपेक्षा आती। अन्यथा अन्यत्र वो उपविष्ट, अन्यत्र भी बैठ सकते थे, लेकिन थल खोज के वहीं बैठे कि नहीं मुझको वहीं बैठ, मुझको मुक्त होना, गंगा जी चाहिए मेरे। तो स्वकृतार्थता की भावना उनको है, बल्कि पुष्टि मार्गीय भक्तन में स्वकृतार्थ की भावना नहीं है ना। यही एक्चुअली यही सेवा को भी मूल मंत्र है, यही सेवा को भी मूल है। बहुत सारे वैष्णव ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, खुद की कृतार्थता के लिए कर रहे हैं, प्रभु के सुख के लिए नहीं करें। जा दिन उनको ये बात खबर पड़ जाए कि प्रभु के सुख के लिए सेवा करनी है, वह दिन उनकी पूरी रूटीन चेंज हो जाए। कहें कि अपन को सेवा करनी कहीं करनी चाहिए, महाप्रभु जी ने बताई है, जो विधि सुकृत्य रैली कर रहे हैं, कर रहे गरीब बेचारे, लेकिन सेवा वाको नाम नहीं है ना। जाके अपन सेवा कर रहे हैं, वाको संतोष मिलना चाहिए, वो अपनी सेवा सु संतुष्ट होना चाहिए। और संतुष्ट कब होएगो?
कि जामे वाकू सुख मिले ऐसो अपन करे, वामे अपन को सुख भी दुख भी मिलतो हो, तो भले न मिले, वाको सुख मिले न, वाको नाम सेवा है। यानी अपने यहाँ सेवा सेवन के आशय में है। ये तनुवित्तजा तो वाको पार्ट है, खाली एक्सप्रेशन है। बाकी सेवा को वास्तविक अर्थ है सेवन। वाको आनंद मिलना चाहिए, वाको खुद को जाके अपन सेवा कर रहे हैं, वाको आनंद मिलना चाहिए अपनी सेवा से। जैसे गजन धावन जो है, एक बात समझो, घुटना उनके घिस गए, ठाकुर जी उनको सब बना के खेलते के नहीं, तो उनमें उनकी कृतार्थता उनको काय में दिख रही है? प्रभु के सुख में उनको अपनी कृतार्थता दिख रही हो। यहाँ के कारण उत्तमत्व है। ये जो है ना, यही सेम नेचर अपने यहाँ सेवा में भी वापरोगे। हाथ पवित्र करने के लिए सेवा नहीं है, हाँ। ये जो अपने बहुत ही पॉपुलर प्रेजुडाइस है वैष्णवन के मन में कि जे हमें तो हाथ पवित्र कर ही रहे। अरे क्या हाथ पवित्र कर रहे हो? कर लिए हाथ पवित्र। हाथ पवित्र करने के लिए सेवा नहीं, पूजा कर लो यार। हाथ पवित्र करने के लिए सेवा क्या कर रहे हो? तुम्हारा कर्तव्य है करके सेवा मत करो। यूं यूं कह रहे हैं कि भगवत चरित्रम तू भगवान न स्वफल साधन न अन्यद अपेक्षता। देखो ये बात धीरज जी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? कितने स्पष्ट शब्दन में कह रहे हैं कि क्योंकि जो है भगवत चरित्र कैसे हुए हैं? भगवान के जैसे ही हुए हैं। भगवत चरित्र भगवान ही, स्वफल साधन न अन्यद अपेक्षता। खाली भगवत चरित्र को श्रवण सुनने के कारण ही जो है इति स्वार्थ निष्ठत्वमेव तत्प्रयोजकम इति तत्र तथात्म। ख्याल में आ रहा? यानी एक बात समझो, ऐसा नहीं है कि बाकी कृतार्थता कोई एक निश्चित स्थान पे ही हुई। जहां भी वो भगवत चरित्र को श्रवण कर रहे हो है, वहां बाकी कृतार्थता हो ही जाएगी। लेकिन उनको ऐसा है कि गंगा तट पे ही मेरी होगी, तो वो मध्यमता की तरफ जा रही है बात। जैसे अपन कहे ना कि खंडपट चौकी होए, झारी बंटा होए, साज साहित्य होए, फूल मंडली होए, हिंडोला होए, पलना होए, तब मैं करूं सेवा। अरे यार, तो तू यार स्वार्थ निष्ठ है कि सब ऐसे कर रहे हो। देखो, यार मनोरथ होना बुरी बात नहीं है। मैं मेरी बात से कंफ्यूज मत हुई हो। ये तो मना मनोभाव नवादिन क्लास में मना कर दी कि इनकी जो अपेक्षा रखे वो मध्यम। ऐसा ही मेरा कपाल नीला मत कर दीजिए भैया, एक दो तीन। मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कोई गंभीर बात कहना चाह रहा हूँ। मैं यह आशय से कहना चाह रहा हूँ कि प्रधानता भगवत स्वरूप की है। मैं उनको उनको अटेंड करने की है। जैसे यशोदा जी जो है, जब करवट बदलने का उत्सव ठाकुर जी को यशोदा जी ने सेलिब्रेट किया, तो उत्सव नायक को भूल गए। वाकई गुस्सा आई है यशोदा जी की, तो मैंने ठाकुर जी को, और गाड़ा उल्टे हो, गुस्सा वाकई आई कि मेरे लिए उत्सव मना रहे हो, मेरे को ही छोड़ के चले गए। फायदा क्या तुम्हारे उत्सव मनाने को? भाड़ में गया तुम्हारा उत्सव। ये मेरे लिए रखे हो तो ना, सब मेहमान को खवाने के लिए रखो तो, वो गाड़ा ही उलट दिया। अब कर लो। बहुत बहुत कृपा की बात है, पुष्टि की बात है ना? यानी विदुर जी और उद्धव जी की तुलना में जो है ना, ये मध्यम कोटि में जाएंगे कौशल जी। विदुरस्य तो यत्र मित्रासुतो मुनि इति वाक्यात् वक्तृ सन्निहित स्थलत्वेनैव तत्र गमनम न तो गंगा उद्देश्य। भाई मुको
भगवती कहाँ मिलेंगे ये खोज के उनके पास गए हैं। ख्याल में आया? जो विदुर मैत्रेय संवाद भयो है, वहां में आप स्पष्ट पढ़ के देख लो, तो उन्हें कहा मुझको भगवती कहाँ मिलेंगे, और मैत्रेय जी को ढूंढते हुए वहां गए हैं। तो यो कह रहे हैं यत्र मित्रा सुतो मुनि। भाई यत्र मित्रा सुतो मुनि है, जहां मित्रा सुत मुनि है वहां मैं जाऊंगा। तो इति वाक्याद वक्तृ सन्निहित स्थलत्वेनैव तत्र गमनम, न तो गंगा उद्देश्य। गंगा के उद्देश्य से नहीं गए हैं विदुर। इति स्वार्थनिष्ठत्व अभाव, यदि उनमें स्वार्थ निष्ठता को अभाव होने से चरित्र मात्र निष्ठत्वेन, चरित्र मात्र में निष्ठा होने से उत्तमत्वमेव इत्यर्थ, वो उत्तमता ही उनकी है। और मर्यादा मार्गीयत्वम तो परीक्षित विदुरयोः समानम शुद्धि सापेक्ष फल सिद्धि। ख्याल में आया? मर्यादा मार्गीयत्व मतलब मर्यादा मार्गीय पनो, तो परीक्षित विदुरयो हो, परीक्षित जी में और विदुर जी में समानम, समान ही है। क्यों? तो कह रहे हैं कि शुद्धि सापेक्ष फल सिद्धि। शुद्धि सापेक्ष फल सिद्धि है मतलब कि वो शुद्धि सापेक्ष है, फल सिद्धि में शुद्धि होनी चाहिए, शुद्धि की प्रधानता क्यों। अतएव तीर्थाटन सत्संगाभ्यामेव विदुरे श्रवणाधिकार सिद्ध, परीक्षित तो स्पष्ट है। भाई साधनन की शुद्धि आवश्यक, ऐसा विदुर जी भी मान रहे हैं और परीक्षित जी भी मान रहे हैं। मैंने उनने तीर्थन को श्रवण, तीर्थन में घूमे विदुर जी, तीर्थाटन और सत्संग भी किए हो, तो विदुर को श्रवणाधिकार सिद्ध भयो। और परीक्षित जी को तो स्पष्ट ही है जो कह रहे हैं, उनमें मर्यादा मार्गीय पनो तो कॉमन है। विदुर जी और मर्यादा मार्गीय पन है, मैंने परीक्षित जी की बात हो रही है। अतएव अस्मद आचार्य ही उत्तम, यानी हमारे आचार्य चरण ने कहा है, मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्परा इति अन्येषाम अपि तथा विधान चित्त चांचल्य अभाव साधनत्व अभिप्राय। क्या कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने कही है कि मर्यादा मार्गीय जो है, मर्यादास्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर, गंगा के तट पे जो है भागवत में तत्पर हो गए हैं। ये बताया कि मर्यादा मार्गी जो है, मर्यादा मार्गी साधन में जो है, इति वाक्यात चित्त चांचल्य अभाव साधनत्व अभिप्राय। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने उनके चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए वहां में प्रवृत्त हो रहे हैं। भागवत में स्वतः प्रेम है, वाक्य लिए नहीं। चित्त चांचल्य अभावार्थ साधनत्व अभिप्राय, वह अभिप्राय सु श्रवण आदि में बहुत बड़ी बात है विष्णु, ये कोई न्यून बात नहीं है, लेकिन कंपैरेटिव टू पुष्टि मार्ग अपन ये सोच रहे हैं, बाकी एक क्वालिटी कम नहीं है। अपन उनको डिग्रेड कर रहे हैं मध्यमाधिकारी कह के, बाकी ऐसा अधिकार तो कौन में आवे। बहुत बड़ी बात है। हाँ बोल। जैसे हरिराय जी ने प्रूव कर दियो, वो हरिराय जी महाप्रभु जी, उन्होंने क्या मस्त लास्ट में जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ना, ऐसे हाँ हाँ नहीं नहीं आप सही कह रहे हो, आप सही कह रहे हो, सारे सब कुछ क्वेश्चन सारे हरिराय जी क्लोज। से अपन ऐसी अपेक्षा रख ही नहीं सके ना कि मूलाचारी से विरुद्ध जाएंगे, हाँ नहीं नहीं कभी नहीं, ऐसा तो अपन कभी नहीं, सोच ही नहीं सके। कभी नहीं। बट वो लास्ट में अपन जो अपनी, उन्होंने वो श्री भागवत तत्वज्ञ ले लिया ना, इसमें एकदम मैं तो कह रही है विचार ही नहीं।
हरिराय जी सुन सके। बहुत सुंदर लियो, जो बहुत आनंद आया मुझे। पंक्ति कितनी बढ़िया रखी है। कितनी बढ़िया है, मैं वही कह रहा हूँ, ये लास्ट इति में से अन्येषाम् पूर्व अपि बता। तथा विधानम् चित्त चांचल्य अभाव साधनत्व अभिप्राय। वह अभिप्राय सो हम कह रहे हैं भाई, बाकी और कोई बात नहीं है, बाकी तो बात बराबर ही है। तो मुझको लगे कि अपन ने दूसरो श्लोक देखो, और प्रभु कृपा से यहाँ पे पूर्ण भी भयो। तो नेक्स्ट क्लास में अपन तीसरो श्लोक देखेंगे। आज यहाँ रखे अपन 3 4 5 3 श्लोक बाकी है, पंचपद्यानी पूरी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा ये ग्रंथ अपनो। और कोई है प्रश्न? आश्रय को पथ करें। ग्रहिन चरणन के रो भरोसो, ग्रहिन चरणन के। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझे अंधेरो भरोसो, ग्रहिन चरणन के। साधन और नहीं आकरि में, जासो होय निबेरो। सूर कहा कहे विविध आदरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, नदीन चरणन के।